अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल का दिन ना हमारे लिए बेहद खास है, शायद सबसे खास दिन है हमारी जिंदगी का। और हम चाहते थे कि कल के दिन नतीजे के वक्त तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अब नहीं चाहिए हमको। इनफैक्ट हमको तुम हमारे आसपास भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको अगर राजीव जी के सामने या परिवार के किसी भी सदस्य के सामने अपना मुंह खोला तो आरती की लाश देखोगे। संजीव बाबू, राजीव बाबू कहीं हमारा खाने में इंतजार कर रहे थे क्या? जी भाभी, हमने आपको फोन पे मैसेज किया था। हाँ? उस समय जस्ट आपकी दूसरी बेटी की मौत की खबर आई थी। ये सुनते ही आप दूर से गई थी, रो रही थी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आपकी डिनर डेट वाली बात हम आपको कैसे बताएं, तो हमने आपको मैसेज कर दिया। लेकिन हम अभी जाते और राजीव दादा को बताते कि इसमें गलती आपकी नहीं हमारी है। संजीव बाबू, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या कहेंगे उनको? यही कहेंगे कि आप हमको कैसे नहीं बता पाए क्यों हमारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, कैसे नहीं बता पाए। और फिर तो बच्चे वाला बात भी बताना पड़ेगा ना आपको। नतीजा आने वाला है, उसके पहले ये सब बात से बाबू बहुत परेशान हो जाएंगे और पता नहीं कहाँ जाने वो क्या कर बैठे और आप पे तो एकदम ही बिगड़ जाएंगे। ये हम नहीं चाहते हैं, हम पे बिगड़े हैं, बिगड़ने दीजिए, हम उससे सह लेंगे। लेकिन ये आप बात मत बताइए अभी। अरे हमें इस बात की टेंशन नहीं, हमें फिक्र तो इस बात की है कि नतीजा आने के बाद अगर दादा को अपनी दूसरी बेटी की मौत की खबर पता चली तो वो क्या करेगा? जिंदा है वो, जिंदा। भाभी प्लीज, अब इस सच को आपको समझना होगा, मानना होगा, बर्दाश्त करना होगा। ये आपकी दूसरी बेटी मर चुकी है। झूठ नहीं, सच है संजीव बाबू। हमारी और बाबू की दूसरी बेटी जिंदा है और वो कनक है, अपनी कनक। पर ये सच हम इस वक्त किसी को बता नहीं सकते जब तक कि हम आरती जी को बचा नहीं लेते। जाने कहाँ कैद करके रखा है आरती जी को हंसने दीदी ने। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आरती जी आप कहाँ हैं? हाँ रघुवेंद्र जी, सुबह की सारी तैयारियां कर दी हमने। हाँ, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो काउंटिंग से पहले पहुंच जाएंगे। आप और मैं साथ में जाएंगे और प्रेस को पहले एड्रेस करेंगे और उसके बाद पार्टी वर्कर्स को। जी प्रणाम, जय हिंद। राजीव जी, हम देख रहे हैं आप काफी परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका ध्यान कहीं और है, तो भी उसको ही आके चलते। हमको मालूम है कुहिया को आपने डिनर पर बुलाया था और वो आई नहीं। हक तो नहीं है खाने का, पर फिर भी कहेंगे अगर उसकी जगह हम होते ना तो आपको ये मायूसी ना होती। हमने जो कुछ भी गलत किया है, नहीं मानते हैं, किया है, लेकिन हमेशा आपकी परवाह की है, आपका हमेशा ख्याल रखा है। ना तो तुम्हारा हक है और ना ही तुम कुओं की जगह हो, और उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि तुम कभी कुओं की जगह लो। अंडरस्टूड? और ये बात ना हमने बार बार कही है तुमसे
आज फिर से दोहराते हैं, हमारे और कुहू के बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद करो हंसिनी। हाय राजीव जी, अब तो हक भी लेंगे और कुहिया की जगह भी। काहे कि आपकी जिंदगी में हमारी जगह परमानेंट होने वाली है। कुहिया तो कनक का सच बताने से रही, और आज रात तो कुहिया की निकल जाएगी आरती की तलाशी में, और कल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, राजीव जी के जीत के ऐलान के बाद हम चलेंगे अपनी आखिरी चाल। हो सकते हैं। घर का चप्पा चप्पा छान मार लिए। जहां भी हंसनी दीदी आरती जी को छुपा सकती थी सब देख लिए। कहीं नहीं है, कहाँ ढूंढे अब हम। कहाँ हो सकती है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, रात में आप ढाबा पर हमारा खाने पे इंतजार करते रहे। माम को पता है कि आप कुछ खाए नहीं होंगे, भूख लगा होगा, कुछ परोस देते हैं ना आपके लिए। भूख? और हमको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको भूख नहीं लगी, हमारा पेट तो तुम्हारे इंतजार में भर गया। नाराज आप हमसे हैं तो गुस्सा पेट पे काहे निकाल रहे हैं? और रुकिए, हम अभी आपके लिए कुछ परोस देते हैं। तुम भी ना कमाल करती हो कुहू, चोट भी तुम ही देती हो, मरहम भी तुम ही लगाती हो। लेकिन अब ना तुम्हारा ये मरहम किसी भी काम का नहीं है, तो इस मरहम को ना डिब्बी में डालो, बंद करो और जाके स्टोर रूम में रख दो, ठीक है? स्टोर रूम? हाँ, स्टोर रूम में तो हम देखा ही नहीं। आरती जी वहां भी हो सकती है, स्टोर रूम में। अरे बत्ती भी खराब है। यहाँ तो कहीं आरती जी नजर ही नहीं आ रही है।
जी को इस तरह से मुसीबत में नहीं छोड़ सकते हम। हे भोले बाबा, कहाँ ढूंढे उनको, मदद करो। कहाँ होंगे वो, रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। ये हंसने दीदी ऐसे छुपके छुपाते इतनी रात को बाहर काहे गई? कहीं आरती जी को बाहर ही तो बंदी नहीं बना। बेवकूफ कुहिया, हम जानते हैं तुम हमारा पीछा कर रही थी, इसलिए तो हम बाहर गए ताकि तुम आरती को बाहर ढूंढो। लेकिन आरती तुमको बाहर मिलेगी नहीं, काहे कि आरती बाहर है नहीं। आरती तो दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत चस्का है ना तुझे कुहिया का साथ देने का। अब दे साथ। अब क्या हुआ? अब बोलती कहाँ बंद है? का आई ऐसे का कांप रही है? अब तू कीमत चुका। कुहिया का साथ देने की मौत आ रही है। चेतावनी दी थी हमने, लेकिन तूने सुना नहीं। हमारी बात ना सुनने का क्या नतीजा होता है? अब तो देख मरब। कूदे, बचाओ बचाओ। पट्टी के नीचे कुहिया का नाम बोल रही है। कुहिया आई थी, गलत डब्बा देखकर चली गई बकलोल। ये डब्बा छूट ही गया उससे। अब तेरा क्या होगा आरती? तू तो गई। बाय बाय। कैसी जीत हुई तेरी कुहिया? तू जीत कर भी हार गई। किसी को बता पाएगी अपना सच? बोल, बता पाएगी किसी को अपना सच? कभी नहीं। जीत हमारी हो तो ऐसी।
कहा है ना दीदी, हम भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, तो कभी कभी हम भी उल्टा सोच लेते। इसलिए जब तुम घर से बाहर निकली तो हम तुम्हारे पीछे चल दिए, और जब हम वहां पहुंचे तो देखे कि एकाएक तुम गायब हो गई। हमको एकदम से खटका, फिर हमको लगा कि हमारी दीदी तो हमेशा की तरह हमको बेवकूफ बना रही है। और फिर हम घर के अंदर लौट आए और फिर एक बार हम तुम्हारे पीछे चल दिए स्टोर कमरा तक, और तब तक जब तक कि तुम वो स्टोर कमरा से चली नहीं गई। बचाओ! कौन है नहीं? जय भोलेनाथ! बस आ गए, बस सब कुछ हमारी वजह से हुआ। सारी मेरी सारी, आप हमको सारी नहीं बोलिए दीदी, आपको धन्यवाद। आपने हमको बचा लिया दीदी, आपने हमको बचा लिया। तुम क्या सोची थी दीदी कि इस बार भी हर बार की तरह तुम कांड करके निकल जाओगी? नहीं नहीं, 7 बरस से तुम हमको अपनी बेटी से दूर रखी, उसको रुलाई, उसको सताई। और रही बात तेरे दर्द वाले नाटक की, तो देखना कैसे तेरा फुल चेकअप करवाते हैं। अब नहीं दीदी, अब हम तुम्हारा पूरा सच, तुम्हारा काला सच है, सारा दुनिया के सामने लाएंगे। अब फिर सोच लो तुम, जब तुम्हारा ये काला सच सारा दुनिया के सामने आएगा, तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। ओह दीदी, अब इन सब में समय बर्बाद मत कीजिए। इनसे बात करने का ना तो कोई फायदा ही नहीं है। आप चलिए और बाहर चल के सबको सच्चाई बता दीजिए। और वैसे भी हमें पुलिस को भी तो खबर करनी है ना। इन पे किडनैपिंग का केस जो बनता है, हमें अगवा जो किया था इन्होंने। आप चलिए कुहू दीदी और चल के सबको सच्चाई बता दीजिए बाहर। दीदी, जो तुम की हो ना, उसका फल तो तुमको मिलेगा ही, और जो होगा तुम्हारे साथ उसकी सबकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? तुम झुमकी हम पे की, हम तुमको ना लगा देते हैं, और इसको लगाते हैं ना एकदम तुरंत ही तुम्हारा दाग चला जाएगा। हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। तुम चोट पहुंचाई, हमको पहुंचाई, तुम जलील की, हमको जलील की। आई तो इस घर का बड़ापन है कि तुमको यहाँ काम मिला, वरना तुम्हारा का वजूद इस घर में। हम हमेशा अपनी दीदी को माफ किए, लेकिन इस बार बात एगो माँ का है, वो माँ जिससे तो उसका बच्चा छीन ली। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ऐसे में बताओ ना दीदी, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता?
हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो तो बेमतलब हो जाएगा ना। बेमतलब का रिश्ता खत्म हुआ ये रिश्ता। तुम हमसे राजीव बाबू को छीनने के लिए कहा नहीं की, का अपराध की तुम, लेकिन उस सब अपराध में से सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनी। हाँ, किया है हमने, अपराध किया है। इस समाज में इससे भी बड़ा अपराध पता है क्या है? माँ नहीं बनने का, माँ नहीं कहलाने का। तुमने जब हम पर इल्जाम लगाया था बच्चा चोरी करने का, तो हमने तुमसे कहा था कि हमने वो सब राजीव जी को पाने के लिए किया, लेकिन वो सच नहीं है। हमने तुमसे सच नहीं कहा क्योंकि हमारे अंदर अहम था। हम तुमको सच्चाई नहीं बता पाए। उस वक्त आरती हमारे कब्जे में थी, तो हमको लगा हम तुमको सच्चाई काहे बताएं, हम अपनी कमजोरी तुमको काहे बताएं, हम तुम्हारे आगे हार कैसे माने। हमसे नहीं हुआ, हमने तुमको सच नहीं बताया, लेकिन फिर करते भी क्या। सारी जिंदगी कुहू, सारी जिंदगी हम तुमसे जीतते आए हैं, तो इस वक्त हम तुमसे हार कैसे मान लेते। लेकिन हमको पहला बार माए जिंदगी के बाद में ना सच्चाई नजर आया। गलत करियो को देखती जाओ, अभी कुछ ही समय में हम अपना आखिरी बार करने वाले हैं। तुम बस इंतजार करो।